नमस्कार। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी राह हमेशा कांटों भरी रही है। एक दौर था जब इन राज्यों में भाजपा की गिनती एक सीमित प्रभाव वाली पार्टी के रूप में होती थी। वह क्षेत्रीय दलों की बैसाखी के सहारे या छोटे सहयोगी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी। कहीं कहीं उसके गठबंधन सरकार में हिस्सेदारी तो पाई गई, लेकिन अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का स्कोप हमेशा बेहद कमजोर रहा। परंतु समय का चक्र बदला। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने अपनी संगठनात्मक क्षमता, दीर्घकालीन रणनीति और वैचारिक विस्तार के बल पर उन राज्यों में अपना जनाधार इस कदर बढ़ाया कि विपक्षी पार्टियां भी हैरान हो गई। 10 साल पहले भाजपा द्वारा अकेले दम पर सरकार बनाने की बात सोचना भी दूर की कौड़ी नजर आता था। वह राज्य है पंजाब। पंजाब में आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। अब वहां न सिर्फ भाजपा की जीत की संभावना पर गंभीर विचार हो रहा है, बल्कि अकेले दम पर सरकार बनाने का खाका खींचा जा रहा है। दिल्ली और चंडीगढ़ के बंद कमरे में हो रही मैराथन बैठकों का लबोलबाब यह है कि यदि भविष्य में शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन की नौबत आती भी है, तो भाजपा अब जूनियर पार्टनर की भूमिका में नहीं रहेगी। वह दिन हवा हो गए जब भाजपा 25% और सहयोगी दल 75% सीट पर चुनाव लड़ते थे। अब अगर समझौता होगा भी तो बराबर या भाजपा के नेतृत्व की शर्तों पर ही होगा। अमित शाह पंजाब को लेकर इस समय उतने ही गंभीर और आक्रामक नजर आ रहे हैं जितना वे कभी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर थे। पश्चिम बंगाल में भाजपा के शून्य से शिखर तक का जो सफर तय किया, उसकी गूंज आज भी भारतीय राजनीति में सुनाई दे रही है। बंगाल में ममता बनर्जी के अवैध किले को सेंध लगाने के लिए अमित शाह ने जो फॉर्मूला अपनाया था, ठीक वही चक्रव्यूह अब पंजाब के लिए तैयार किया जा रहा है। बंगाल की तरह अमित शाह ने पंजाब में भी एक एक विधानसभा और स्तर ब्लॉक पर नेताओं और प्रेक्षकों को सीधे मैदान में उतार दिया है। रणनीतिकार किसी बड़े वीआईपी गेस्ट हाउस में बैठने के बजाय सीधे क्षेत्रों में तंबू टेंट गाड़कर बैठ गए हैं। बंगाल में भाजपा ने तुष्टीकरण बनाम राष्ट्रवाद का नैरेटिव सेट किया था। पंजाब में भाजपा ने ड्रग्स टेरर नेटवर्क के खात्मे, सीमा सुरक्षा और सिखों के साथ कांग्रेस के ऐतिहासिक धोखे को मुख्य नैरेटिव बना रही है। अमित शाह का मानना है कि केवल बड़ी रैलियों से चुनाव नहीं जीते जाते। असली बदलाव समाज में प्रभावशाली लोग जैसे डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए आता है। पंजाब के हर जिले में ऐसे डाइनिंग हॉल और ड्राइंग रूम में बैठकें शुरू हो चुकी है। पंजाब की इस चुनावी जंग में भाजपा के हाथ एक ऐसा जैकपॉट लगा है जिसे आम आदमी पार्टी के पैरों के तले जमीन खिसका दी है। पंजाब के पिछले विधानसभा चुनाव में आपको प्रचंड बहुमत दिलाने वाले दो सबसे बड़े रणनीतिकार डॉक्टर संदीप पाठक और राघव चड्ढा अपने पूरे नेटवर्क के साथ पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये दोनों नेता पर्दे के पीछे काम करने वाले साइलेंट ऑपरेटर है। अरविंद केजरीवाल भले ही पर्दे के सामने चेहरा थे, लेकिन पंजाब की जमीन पर झाड़ू चलाने की पूरी इंजीनियरिंग इन्हीं दोनों ने लिखी थी। अब भाजपा ने इन दोनों को पंजाब चुनाव के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर दिया है। संदीप पाठक राजनीति में आने से पहले आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे। वे पूरी तरह डेटा ड्रिवन राजनीति करते हैं। उनका काम करने का तरीका बेहद वैज्ञानिक है। वे एक एक बूथों का सर्वे कर स्थानीय मुद्दों को पहचानते हैं और उसी के आधार पर चुनाव नारे तय करते हैं। आपके लिए उन्होंने पंजाब के गांव में जो नेटवर्क खड़ा किया था, उसके धागे आज भी उनके हाथ में ही हैं। भाजपा ने संदीप पाठक को पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरियाज की कमान सौंपी है। भाजपा पारंपरिक रूप से पंजाब के शहरी इलाकों में तो मजबूत रही है, लेकिन गांव में उसका आधार आज भी कमजोर है। संदीप पाठक अब उसी पुरानी सर्वे टीम और रणनीतियों के जरिए भाजपा को पंजाब के गांव और खेतों तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब के पूर्व सह प्रभारी रहे राघव चड्ढा संगठन के भीतर नेताओं को जोड़ने और सोशल इंजीनियरिंग बिठाने में माहिर हैं। पंजाब के मालवा, मांझा और दोआब क्षेत्रों में सामाजिक ताने बाने को वे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। राघव चड्ढा ने पंजाब के बड़े आधुनिक घराने और कारोबारियों को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके प्रयासों से ही कई बड़े इंडस्ट्रीज पहले आपके साथ जुड़े थे और बाद में उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। इनमें शामिल हैं अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और लवली स्वीट्स के मालिक, जिनका पंजाब के युवाओं
और व्यापारी वर्ग में बहुत अच्छा नेटवर्क है। राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत सिंह सैनी लुधियाना के बेहद प्रतिष्ठित और बड़े कपड़ा हुआ स्टील कारोबारी है। क्योंकि ये सभी चेहरे राघव चड्ढा के नेटवर्क का हिस्सा थे, इसलिए राघव चड्ढा के भाजपा में आते ही पंजाब का एक बहुत बड़ा औद्योगिक और आर्थिक हब भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भाजपा की रणनीति को सपोर्ट करने लगा है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इन दोनों नेताओं को खुद पंजाब लेकर गए और वहां राज्य के कोर ग्रुप के साथ मैराथन बैठक की। भाजपा पंजाब में किसी हवाई दावे पर काम नहीं कर रही है, बल्कि उसके पास 2024 के लोकसभा चुनाव का एक ठोस डेटाबेस भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी थी। भले ही वह कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसके वोट शेयर में जो उछाल आया उसने केंद्रीय आलाकमान की आंखें खोल दी। अमित शाह का गणित सीधा है, यदि बिना किसी बड़े सिख चेहरे और बिना ग्रामीण नेटवर्क के भाजपा अकेले लड़कर 20% वोट ला सकती है, तो सही रणनीति, सही चेहरे और आपके रणनीतिकारों के साथ मिलकर इस वोट शेयर को 42% से 50% तक ले जाना असंभव नहीं है। इसी आधार पर अमित शाह ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 75 सीटों का टारगेट यानी मिशन 75 तय किया है। भाजपा के आंतरिक सर्वे और डेटा एनालिसिस में यह बात सामने आई है कि पंजाब की कम से कम 5 लोकसभा सीट ऐसी है जहां भाजपा और अकाली दल का पारंपरिक वोट बैंक अगर एक साथ आ जाए तो विरोधियों की जमानत जब्त हो सकती है। ये सीटें हैं पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर। 2024 में इन सीटों पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले के कारण कांग्रेस और आप को फायदा हुआ। पटियाला जैसी सीट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार की पकड़ के बावजूद भाजपा इसलिए हारी क्योंकि अकाली दल और भाजपा के बीच वोटों का बंटवारा हो गया था। यदि इन दोनों दलों के वोट मिल जाए तो जीत का अंतर 1 लाख से अधिक वोट का होता है। भाजपा अब इन क्षेत्रों में अकालियों के पारंपरिक वोट बैंक जेट सिख में सीधे सेंध लगा रही है। रणनीतिकारों के अलावा भाजपा ने पंजाब की जमीन के असली सन्स ऑफ सॉइल धरती पुत्रों को अपने पाले में कर लिया है। पार्टी ने सिख समुदाय के उन दिग्गजों को आगे किया है जिनका एक रणनीतिक इतिहास और पारिवारिक विरासत रही है। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वर्गीय बेन सिंह के पोते हैं। बेन सिंह ने पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपनी जान दे दी थी, इसलिए सिख समाज और राष्ट्रवादियों के बीच बिट्टू के परिवार के प्रति एक गहरा सम्मान है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए बिट्टू इस समय पंजाब में भाजपा के सबसे आक्रामक सिख चेहरों में से एक हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का परिवार भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही उम्र और स्वास्थ्य के कारण इस समय पर्दे के सामने बहुत सक्रिय नहीं नजर आते हैं, लेकिन उनका पूरा राजनीतिक कुनबा और पटियाला का राजघराना भाजपा के लिए जमीन तैयार कर रहा है। चुनाव के नजदीक आते ही कैप्टन का पूरा खेमा पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। पंजाब में भाजपा की इस बड़ी तैयारी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छिपी हुई ताकत सबसे बड़ा सबल बनकर उभरी है। हाल ही में चंडीगढ़ में संघ और भाजपा के शीर्ष नेताओं की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक हुई, जिसमें BL संतोष, अरुण कुमार और शिव प्रकाश जैसे संगठन मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में पंजाब सिख को लेकर संघ की ऐतिहासिक भूमिका और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा हुई। संघ का मानना है कि विभाजन के समय और उसके बाद भी संघ ने पंजाब को भारत के साथ जोड़े रखने और सिख भाइयों की रक्षा के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया था। लेकिन 1980 के दशक में जब पंजाब में उग्रवाद खालिस्तानी आंदोलन का दौर आया तो कांग्रेस और अलगाववादी ताकतों ने जानबूझकर यह दुष्प्रचार फैलाया कि संघ एक हिंदू संगठन है जो सिखों के खिलाफ है। संघ अब पंजाब के समाज में इस भ्रम को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर उतर रहा है। संघ के कार्यकर्ता लोग याद दिला रहे हैं कि जनरल सिंह भिंडरवाला को पंजाब में अकाली दल को कमजोर करने के लिए खुद कांग्रेस ने ही सह दी थी। कांग्रेस की गलती के कारण ही ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी त्रासदी हुई और अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा। 1984 के सिख दंगों का घाव कांग्रेस का दिया हुआ है, जबकि भाजपा और संघ हमेशा सिखों के मान सम्मान के लिए खड़े रहे। जैसे करतारपुर कॉरिडोर खोलना, वीर बाल दिवस मनाना। इन संयुक्त बैठकों में पंजाब की एक और गंभीर समस्या पर रणनीति बनाई गई।
ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर कराया जा रहा धर्म परिवर्तन पंजाब के सीमावर्ती जिलों जैसे गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर में दलित, सिखों और पिछड़े वर्गों के लोगों को तेजी से क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। संघ ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है। पूरे पंजाब में 270 से अधिक बड़ी और हजारों की संख्या में छोटी मोहल्ला स्तरीय बैठक तय की गई है। इन बैठकों की डाइनिंग हॉल मीटिंग कहा जा रहा है, जहां 10-12 स्थानीय प्रबुद्ध लोग किसी के घर पर बैठकर चाय पर चर्चा करते हैं और समाज को धर्म परिवर्तन के खतरे के प्रति सचेत करते हैं। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए यहाँ की राजनीति सीधे देश की आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। अमित शाह इस बात को भली भांति समझते हैं कि पंजाब की 80% से अधिक जनता आज भी अमन पसंद है और वह किसी भी तरह के अलगाववाद या खालिस्तान आंदोलन के सख्त खिलाफ है। परंतु पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और कनाडा में बैठे राष्ट्र विरोधी तत्वों ने पंजाब के कुछ भटके हुए युवाओं को पैसे, ड्रग्स और हथियारों का लालच देकर एक खतरनाक ड्रग टेरर गैंगस्टर नेक्सस तैयार कर लिया है। पंजाब में आए दिन होने वाले गैंगवार और सीमा पार से आने वाले ड्रोन इसके सबूत हैं। अमित शाह ने हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पंजाब की धरती से इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। जब कानून व्यवस्था मजबूत होगी तो पंजाब का व्यापारी और आम नागरिक खुद ब खुद भाजपा के सुशासन के मॉडल की ओर आकर्षित होगा। भाजपा की रणनीति का एक मुख्य हिस्सा पंजाब के बुद्धिजीवी वर्ग को अपने साथ जोड़ना है। इसके लिए पार्टी ने पंजाब के बड़े यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और क्षेत्रीय पत्रकारों के साथ भाजपा के शीर्ष नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा सिखों के लिए किए गए कार्यों का डेटा दिया जा रहा है। पंजाब की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बार एसोसिएशन के वकीलों के साथ बैठक कर रहे यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पंजाब के आर्थिक उद्धार के लिए केंद्र और राज्य में एक ही दल, डबल इंजन की सरकार होना जरूरी है। कभी दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को जिस तरह भाजपा ने धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति और दिल्ली के स्थानीय चुनाव में कड़े संघर्ष के लिए मजबूर किया, ठीक वैसे ही तैयारी अब पंजाब के लिए है। अरविंद केजरीवाल के हाथों से पंजाब की सत्ता छीनना अब भाजपा के लिए महज एक चुनावी जीत नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस पंजाब में अपने 3 पावर सेंटर राजावड़ी, सुखविंदर रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी की आपसी गुटबाजी और दिल्ली दरबार की परिक्रमा में उलझी हुई है, वही दूसरी तरफ भाजपा पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। संदीप पाठक का डेटा मैनेजमेंट, राघव चड्ढा का सोशल कॉर्पोरेट नेटवर्क, रवनीत बिट्टू का सिख चेहरा, संघ की जमीनी राष्ट्रवादी नैरेटिव और इन सब के ऊपर अमित शाह की अचूक सांगठनिक रणनीति, ये तमाम कारक इशारा कर रहे हैं कि पंजाब में इस बार विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। भाजपा अब पंजाब में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं है बल्कि अकेले दम पर सरकार बनाकर चंडीगढ़ के सचिवालय पर भगवा लहराने के इरादे से उतर चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।